अस्सलाम वालेकुम। आज जिस किताब का तारुफ मैं पेश करने जा रहा हूँ उसका नाम है रेगे रवां, और इसके शायर हैं सादिक नसीम साहब। बहुत अच्छे शायर अपने ज़माने में रहे हैं, और ये किताब उन्होंने तकरीबन 1979 में ये किताब शाये हुई है। इसको क्योंकि जो ये किताब मेरे वालिद को उन्होंने तोहफ़तन दी थी, और उस पर उन्होंने तहरीर किया है। प्यारे भाई रईस फ़रोग़ की प्यारी प्यारी मुस्कुराहट की खिदमत में सादिक नसीम 22/9/79। अच्छा, ये मज़ीद इसलिए ये कीमती किताब है कि इस पर राय जो है उर्दू के काफ़ी मोतबर अकाबरीन ने इस पर अपनी राय दी है। फ्लैग जो हैं, फ्लैग कर्रार हुसैन साहब, प्रोफेसर डॉक्टर कर्रार हुसैन साहब का है, और इनसाइड बैक जो है वो अहमद नदीम कासमी साहब ने लिखा है, और बैक साइड पे ये डॉक्टर जमील जालिबी साहब ने तहरीर की है। तो काफ़ी मतलब ये कि भारी भरकम किताब हो गई है। तो रेगे रवां के नाम से है। सादिक नसीम साहब इसे अल तहरीर लाहौर उर्दू बाज़ार ने इसको शाये किया है, और नाशिर हैं खालिद सैफुल्ला, और अहम चीज़ कीमत इसकी 20 रुपया। जी हाँ, 20 रुपया। अच्छा, इसको अब्दुल अजीज़ फितरत और हफीज़ होशियारपुरी के नाम मानवन किया है, और एक शेर इन्होंने शफ़ी मंसूर साहब का शेर इसमें पहले पेज पे लिखा है मेरा अपना इरादा भी सफ़र का मंसूर, वरना यारों को बहुत दूर न जाने देता। बहुत खूबसूरत शेर। फिर ये फहरिस्त आ गई है जिसमें सादिक नसीम की शायरी जो करार हुसैन साहब ने तहरीर किया मजमून हुआ है। दूसरा जो है सादिक नसीम की गज़ल अहमद नदीम कासमी का मजमून है। फिर इनके गज़लियात की जो पूरी फहरिस्त है। ये जो करार हुसैन साहब का जो मजमून है उसका एक पैरा पढ़ देता हूँ। सादिक नसीम, इसका उन्वान है सादिक नसीम की शायरी। सादिक नसीम मौजूदा कारोबारी और अफरा तफरी हाल में माजी की शराफत और सआदत मंदी का निशान बनकर जिंदा हैं। ऐसा मालूम होता है जैसे नौ उम्री में उन्होंने ख्वाब देखा, जवानी में उसकी ताबीर माकूस मिली। अब सारी उम्र वो इस ख्वाब के टूटे हुए टुकड़े जोड़ने में और उसको अपनी यादों के ज़रिए रोशन रखने में, क्योंकि आंधियों में उसके बुझने का और उसका निशान मिटने का कवी अंदेशा है। खोए खोए हुए हैं याद माजी, नॉस्टैल्जिया, जिसको अपने भूले हुए घर की तलाश, या बिछड़े हुए बाप या महबूब की तलाश कह लो, उनकी ज़िंदगी का कार फरमा जज्बा है। वो ज़माना जब लोग शायरी में पैगंबरी करते थे और मार्कों में अली अली करते थे, और सरकशी में बंदगी करते थे, और जो दिल के तकाजे थे वो कर गुजरने का इरादा और हिम्मत और आज़ादी रखते थे। रुखसत हुआ। उस ज़माने में रहबर भी थे और राहरो भी थे, और दिलबर भी थे और आशिक भी थे। अब महफिलों के चराग कुमला गए, शहर उजाड़ हुए, फरिश्ते आदम को सजदा नहीं कर रहे हैं, बल्कि आदमी शैतान को सजदा कर रहे हैं। शिकस्त दिल का कोई मसीहा नहीं, माजी खराब, माजी ख्वाब और अफसाना हवा। ऐसे लोग रह गए हैं कि जिनके आने से चरागां हुआ, और जब गए तो घरों के चराग बुझा गए। नूर का मिनारा होने का दावा किया और जुल्मतों को बढ़ा गए। शहरों को आग लगा गए, बागबान बनकर आए और गुलची बनकर फूलों को आग लगा गए। बड़ा खूबसूरत मजमून है। दूसरा मजमून जैसा कि मैंने बताया है, ये अहमद नदीम कादमी साहब का है, सादिक नसीम की गज़ल। और सादिक नसीम ने बेदिल और गालिब के कलाम को घोल कर पी जाने और उसे अपने लहू की गर्दिश में शामिल कर लेने ही का मार्का सर नहीं किया, बल्कि उन अजीम क्लासिकल शोरा से तहजीब इजहार की तरबियत हासिल करने के साथ ही उसने अपने उस दौर को भी फरामोश नहीं किया जो उसके नज़दीक दौर दौर शोर शर है और शेर है।
تھا میر جی کا دور غنیمت کے ان دنوں، دستار ہی کا ڈر تھا مگر اب تو سر کا ہے۔ پھر اس کے بعد ان کا شعر ہے، ہمراہ وقت وقت صورت رہ گئے رواں چلوں، خود اپنی ذات شیشہ ساتھ لگے مجھے۔ پھر ان کی غزلیں شروع ہو جاتی ہیں، بے دل کا تخیل ہوں نہ غالب کی نوا ہوں، اس قافلہ رفتہ کا نقش کف پا ہوں، تجھے کھویا بھی تجھے پانے کے امکان بھی رہے، خوش بھی تھے ترک تمنا سے پریشان بھی رہے، جھولیاں بھر کے ستارے بھی لٹائے شب بھر، دن کو ہم سایہ فگن صورت مژگاں بھی رہے، اس اہتمام سے پروانے پیش تر نہ جلے، طواف شمع کریں اور کسی کا پر نہ جلے، میں نے ہر شام یہی سوچا ہے، عمر گزری ہے کہ دن گزرا ہے، واہ موج در موج سفر ہے اپنا، اور تا حد نظر دریا ہے، ہم پہ گزرا ہے وہ لمحہ بھی کہ جو کئی صدیوں پہ گراں ہوتا ہے۔ بہت خوبصورت شاعری ہے۔ اکثر ان کو میری آنکھوں نے سنا، جو خد و خال تھے نغمہ نغمہ، ہو کا عالم تھا سرے کوئے وفا، پھر کوئی شور مچاتا گزرا۔ سہیل ممتنع نے بہت خوبصورت شاعری کی ہے، کسے بتاؤں کہاں منزل تمنا ہے، اسی کو ڈھونڈ رہا ہوں جو دل میں رہتا ہے، درد کی لہر سے ایک لمحہ نہ باہر نکلا، دل فقط اپنے ہی دریا کا شناور نکلا۔ احمد ندیم قاسمی صاحب کا میں نے سنا دیا ہے۔ جمیل جالبی صاحب نے کہا ہے، رہ کے رواں صادق نسیم کا پہلا مجموعہ کلام ضرور ہے، لیکن یہ کسی نو عمر یا نئے شاعر کا کلام نہیں ہے، یہ ایک ایسے پختہ ذہن شاعر کا کلام ہے جو برسوں سے شعر کہہ رہا ہے، جس نے شعر و ادب کا گہرا مطالعہ کیا ہے، جسے زبان و بیان پر قدرت حاصل ہے، اور جو اپنے تجربوں کو موزوں ترین لفظوں میں ڈھالنے کا سلیقہ رکھتا ہے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔